मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूँकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो हैं वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रहकर ये बात रख कर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था, वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में है न हमारे महल्ले बांग्लादेश में है। हम इसी हिंदुस्तान के निवासी हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इसी हिंदुस्तान के साथ हमारा रिश्ता है। इस तरह की बातें करना ये और फिर कुछ लोगों की तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों की तो रोजी रोटी या नेतागिरी या उनका अपना जो भी प्रोफेशन है वो तो हिंदू मुस्लिम पर चल रहा है। तो उन लोगों के पास पद है या ओहदा है या पावर है, वो इस तरह की बात करते हैं, उनको शोभा नहीं देता। मतलब ठीक है, आप किसी की चापलूसी कर सकते हैं लेकिन आप किसी की बात से उस वक्त तक सहमत नहीं हो सकते जब तक उसमें सच्चाई ना हो।